तमाशा चल रहा है। नवाज शरीफ कह रहा है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल बुरा है, और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपनी एक नया ड्रामा इन पूरी फैमिली ने जो है वो शुरू कर लिया है। इससे भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। जनाब चेयरमैन, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार किया गया। आज पाकिस्तान अपनी सियासी, समाजी और मुआशी इक़दार खो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारा जो गरीब तबका है, वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुका है। लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई उम्मीद की किरण है, इस सारे मामले में अगर हमें कोई उम्मीद नजर आती है तो वो इमरान खान की जात है। और आज इमरान खान पाकिस्तान में उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीदों का इस्तारा है। और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलके ये जो आखिरी धक्का है, ये जो आखिरी धक्का है जो हमने देना है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत में इस हुकूमत को, ये जो 10 सितंबर तक हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें इस हुकूमत को चलता करेंगे और इमरान खान को 2 ताई अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बना रहा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जेलम, आज सबसे पहले मैं यहां आपके सामने खड़े होके, जो अल्लाह ने मेरे मुल्क को इस बड़े इम्तिहान में डाला है, पहले मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि कभी कभी अल्लाह अपनी कौम को आजमाता है, अपनी मखलूक को, अपने इंसानों को आजमाता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर भी एक आजमाइश दी है। तो जेलम, सब आप अल्लाह के सामने खड़े होके हम सब एक वादा करें कि अल्लाह हम इस इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। आमीन। हमारे लोग मुश्किल में ऊपर से लेके स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह अजाब आया हुआ है। कल मैं डीआई खान गया, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे, और उस जिधर मैं नहीं जा सका, तौनसा, राजनपुर और डीजी खान, मौसम की वजह से उधर भी समुंदर है पानी का। वो जमीनें जिधर लोगों ने अपनी मेहनत से फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सारा पानी आ गया। और फिर नीचे बलूचिस्तान तो तकरीबन सारे बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए हैं। और फिर सिंध के अंदर बुरा हाल है लोगों का। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलकर लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। 2010 में सैलाब आया और मुझे याद है मैंने पूरी कोशिश की, और भी लोगों ने, बल्कि हर पाकिस्तानी ने कोशिश की। और वो इतना बड़ा हमारी कामयाबी थी कि सारे पाकिस्तानी बाहर थे, पाकिस्तान में सब ने उसमें शिरकत की। और जो इतना बड़ा एक इम्तिहान आया हुआ था, उससे मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़ी जबरदस्त किस्म से हमने वो पास किया। अब सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। मैंने सबसे पहले एक रजाकार फोर्स यानी टाइगर फोर्स नौजवानों की मैंने वेबसाइट पे ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया।
इसकी मेंबरशिप लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास एक टाइगर फोर्स के रजाकार थे, तो पहले तो हम एक बड़ी फोर्स जमा कर रहे हैं जो हुकूमतों की मदद करेगी, उन इलाकों में जाएगी, और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। दूसरा, मैं कल शाम को, कल नहीं, पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड, उधर पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है उधर हम उसके मुताबिक के जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं, और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेलम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम हैं, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की, और जितनी भी हुकूमतें आई सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के, फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेलम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के
नौशहरा को बचाया गया, और अल्लाह करे कि और पानी ना आए, अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौंशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोए सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौंसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं, कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी, उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी, और वहां वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज मची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांग जाम डैम की, अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए, बजाय ये तबाही बने। तीसरी चीज, जेलम एक बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं। और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, आप जानते हैं वो कौन है। तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो, जमीर फरोश सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इन चोरों जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क को, वो मुल्क जिसका नजरिया इस्लामी फलाई रियासत, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान वो बनना है जो कि इस्लाम का जो सबसे पहले रियासत बनी थी, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, और वो रियासत ने इंसानों को आजाद किया था, इंसानों को हकीकी तौर पे आजाद किया था। इंसाफ देके, कानून की बालादस्ती कायम करके, कानून की हुक्मरानी कायम करके, ताकत की हुक्मरानी खत्म करके उन्होंने माशरे में इंसाफ पैदा करके लोगों को आजाद किया था। ये वो जदोजहद है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो जदोजहद है
ये सैलाब के अंदर भी ये जद्दोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जद्दोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो। ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को, कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहां शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूछें ऊंची नीची होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा, जद्दोजहद करूंगा, सैलाब में जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी करूंगा। और इंशाल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा, मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा मुल्क, जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ सुन लो गौर से, पहले तो तुम
तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख लें कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो हम तो तब हमें मिला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास कार्ड, हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में, और हम छोड़ के जाते हैं अप्रैल में, आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, मजीद कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रुपया गिर जाता है। रुपया एक दफा तकरीबन 250 रुपया डॉलर पे पहुंच गया। आज भी सबसे ज्यादा इसका डॉलर महंगा है, इसका मतलब महंगाई सबसे ज्यादा महंगी है। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस। ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी, यानी 16% महंगाई थी। आज 45% है। आज दुगनी से भी ज्यादा महंगाई है। तो इन्होंने तो सारा शोर ही मचाया था कि हमारी हुकूमत नाअहल है क्योंकि हम महंगाई नहीं रोक सकते। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, माइशत नीचे आ गई, कर्जे और ले लिए। और आज मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जनाब तहरीक इंसाफ IMF का प्रोग्राम फेल करना चाहती है। पहले तो तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि 2 महीने पख्तूनख्वा का वजीर आपसे बार बार पूछता रहा कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, आपने जो पैसे वादा किए थे पख्तूनख्वा को नहीं मिले, उसको मीटिंग नहीं दी, ऊपर से सैलाब आ गया। तो अब वो ये सोच रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको एक सरप्लस देंगे, तो इस सैलाब में जो अरबों 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 रुपए की तबाही मची है, किधर से सरप्लस देगा वो? आपको IMF से बात करनी चाहिए। मैंने जब कोरोना हुआ, मैंने IMF के सरबराह से बात करके कंसेशन दी। मैंने कहा लोग मुश्किल में हैं, और उन्होंने दी कंसेशंस। आपको आज बात करनी चाहिए कि IMF को कहो हमारे लोग मुश्किल में हैं, सैलाब आया हुआ है। थोड़ा सा अपना दिल गुर्दा बढ़ाओ, गोरे चमड़ी से इतना ना डरो। इतनी गुलामी ना करो। हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, शायद आप में थोड़ी दिलेरी आ जाए कि उनके सामने कैंपेन टांग दी हैं। शहबाज शरीफ तो कहता है
आपने सुना है हमारे शहबाज शरीफ को, ये जरा जरूर सुने जरा। एक 22 करोड़ अवाम का सरबरा, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। सुने, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटाओ। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है। एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम, जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले हैं क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं, और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25 में आपने लोगों को जिस तरह तशद्दुद किया, और यहां ऊपर हमारे बैठे हैं लोग जिनको इन्होंने जेलों में डाला पुरअमन एहतजाज करने के लिए। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ धरने दिए, ना एक किसी को पकड़ा, ना कोई FIR काटी, ना कोई रास्ते रोके, बल्कि मैंने तो कहा हम तुम्हें खाना पीना भी दे देंगे। वो और बात है कि इनके धरने सारे वही हुआ, बुरी तरह हारे, जल्द से कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए एक पुरअमन एहतजाज पे जो उन्होंने जुल्म किया, मैं अपने जेलम के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये बैरून मुल्क साजिश के जरिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इलेक्शन से ये भाग गए हैं। सारी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, सारी पुलिस का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद जो पंजाब का इलेक्शन था बुरी तरह हारे, जो पंजाब के बाय इलेक्शन थे बुरी तरह हारे, धांधली के बावजूद। उसके बाद 2 बाय इलेक्शन हुए, वो भी हार गए। अब ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन में तो इन्होंने फेंटा खाना है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाओ, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ। अब मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से आप मुझे जानते हैं। अब तो पैदा भी नहीं हुआ जब मैं क्रिकेट खेलता था। आज तक मैं अपने कानून के बीच में रहा हूं और आइन के बीच में रहा हूं। सारी मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स, कभी मैंने अपने मुल्क में इंतशार नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर हर किस्म का, जब इन्होंने 25 को हमारे खिलाफ तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया।
हम वापस चले गए इस डर से। मैं इसलिए खत्म किया धरना, मुझे डर था कि इंतशार होगा। अब मेरे खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मुझे पकड़ने भी आए थे। अब सारी दुनिया में ये खबर गई है पाकिस्तानियों, सारी दुनिया में, कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। और दहशत क्या थी ये भी सुन लो। हमारे बड़े एक ऐसा कारकुन जो मेहनत करता था, शहबाज गिल को इनको ने पकड़ा, बजाय अदालत में ले जाने के 2 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। तो जब मैंने ये कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हम करेंगे, तो मुझे जरा ये सब बताओ कि क्या ये दहशतगर्दी है? इसको दहशतगर्दी कहते हैं। सारी दुनिया में ये खबर गई। पाकिस्तान का, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक समझा, क्योंकि दुनिया तो मुझे जानती है, हमारा मजाक उड़ा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खौफ और हरासा फैलाने के लिए। और एक आदमी आया है, उसको स्पेशल मिशन दी गई है। एक मिशन दी गई थी मिस्टर एक्स को लाहौर में, अब इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को मिशन दी गई है। मिस्टर वाई को कहा गया है कि तुमने तहरीक इंसाफ को ऐसा डराना है कि चुप करके बैठ जाएंगे। मिस्टर वाई, मेरी गौर से बात सुन लो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये दहशतगर्द नहीं है। जो अब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो जमील फारूकी से किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। वो एक सहाफी है, अरशद शरीफ बाहर गया हुआ मुल्क से, पाकिस्तान का वो सहाफी जिसकी इज्जत है, क्रेडिबल है, वो अपनी जान बचा के मुल्क छोड़ के चला गया। साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर चला गया है। ARY को बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि ARY ने कोई गलती की थी, इसलिए कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता था, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करता था, इसलिए बंद किया है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के धमकियां, एंकर्स को भी, सहाफियों को भी और मीडिया हाउस को भी, लोगों को बताया जाता है कि हमारी कवरेज ना की जाए। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए सलाह के लिए, दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं। और मिस्टर वाई, आपको मुझे पता है मिशन पे भेजा गया है, आप अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुल्क की जमहूरी पार्टी जो चारों सूबों में है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क से गद्दारी है। इसलिए मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, जो लगे हुए हैं साजिश करने हमारे इस मुल्क के खिलाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश सिर्फ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क की जमहूरियत कमजोर करने की साजिश है। इसके लिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं और मेरी पार्टी पूरी जद्दोजहद करेगी, जितना मेरे में स्टेमिना है, और माशाल्लाह क्रिकेट की वजह से स्टेमिना बढ़ा है, मैं पूरी तरह जद्दोजहद करूंगा। तो जेलम, आखिर में मैं आज अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, अपने पाकिस्तानियों को 2 चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। एक कि हमने पूरी तरह जो सैलाब में मुतासरीन
हमारे पाकिस्तानी जो आजकल मुश्किलों में पड़े हुए हैं, बड़ा इम्तिहान है मुल्क पे। एक हमने इन सब की मदद करनी है, सारे मुल्क ने मिलकर इनकी मदद करनी है। आप तैयार हो सब मदद करने के लिए? और दूसरा सब तैयार हो जाए इस मुल्क में हकीकी आजादी की जद्दोजहद के लिए। आपका कैप्टन आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है और इंशाअल्लाह एक मुल्क को हमने हकीकी तौर पे आजाद करके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।